आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, हम आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहे हैं वह है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित हमारा जो क्लास है वह प्रतिदिन क्लास वीडियो बनाता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो प्रतिदिन के इस क्लास श्रृंखला का आज का जो हमारा क्लास है वह क्लास 12 है, यानी 12वीं क्लास में हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म। ओके, तो प्रतिदिन क्लास के इस श्रृंखला में जो आज का हमारा क्लास है वह क्लास 12 है और 12वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म। ओके, इसके पहले वाले क्लास में हम बौद्ध धर्म से संबंधित आप लोगों को पढ़ाए हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन सभी फैक्ट को और उन सभी कॉन्सेप्ट को हम उसमें आप जो इसके पहले वाले क्लास में हम क्लियर किए हैं और आप लोगों को अच्छे से उसको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जा करके सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए और उसके बाद जो आज पढ़ा रहे हैं उस वीडियो को आप लोग देखिए, क्योंकि ये पहले वाले वीडियो से कहीं ना कहीं कोरिलेट होता है। तो आप लोग जो है पहले वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में प्रारंभ करने के पूर्व एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैन धर्म में जो है 24 जो है तीर्थंकर थे। टोटल जो है जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें जो है पहला जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव और 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, जबकि जो 24वें थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को कहा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक रूप में जो संस्थापक थे वह महावीर जैन थे। महावीर जैन के ही समय में ही जैन धर्म एक धर्म के रूप में मजबूत हुआ और जो है समाज में इसका अस्तित्व बना। लेकिन इसके पहले समय में भी जो जैन धर्म से रिलेटेड जो तीर्थंकर होते थे वह 1 से लेकर के 24 तक हुए थे। लेकिन जो इतिहास में जो साक्ष्य मिलता है वह पहले तीर्थंकर और 23वें 24वें, ये जो है मुख्य रूप से इनके बारे में ही इतिहास में जानकारी है और सभी के जो है जानकारी के बारे में संदिग्ध है कि मतलब बहुत ज़्यादा क्लियरिटी इनके बारे में नहीं है। इसलिए हमको जो है पढ़ना है तो जो है इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे और 23वें कौन थे और लास्ट में जो है 24वें महावीर स्वामी के बारे में। पूरी जानकारी तो हमें महावीर स्वामी से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। ओके, तो चलिए आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर, जिसमें प्रथम थे ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ओके, 23वें थे पार्श्वनाथ जो है यह 23 तीर्थंकर थे और इनके जो अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ का अर्थ होता है जो बंधन रहित हो, किसी प्रकार से बंधन में बंधा न हो, उसी को जो है निग्रंथ कहा जाता है। तो पार्श्वनाथ को निग्रंथ, इनके अनुयायियों को निग्रंथ के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ जो है 4 महाव्रत के एक सिद्धांत का जो है प्रतिपादित किए थे। तो इनको जो है जानना जरूरी है कि पार्श्वनाथ के द्वारा कौन महाव्रत मतलब एक होता है नियम, रूल, जिसको जो है इनके अनुयायियों को पालन करना होता था। तो उस जो है महाव्रत जो है प्रतिपादित किए थे पार्श्वनाथ के द्वारा। मुख्यतः 4 प्रकार के महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया था, जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो जो है प्रतिपादन सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह यानी कि किसी प्रकार के धन का संचय नहीं करना चाहिए। अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ये जो है 5वां महाव्रत था। ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत था जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। 4 जो है पार्श्वनाथ के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया था, इसका जो प्रतिपादित किया गया था, जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। लेकिन जो अंतिम 5वां महाव्रत था वह महावीर स्वामी के द्वारा महाव्रत में जोड़ा गया था, जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो है जैन धर्म के महाव्रत में पांचवा महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य था, इसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो महावीर स्वामी के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। ओके, अब हम जो है डिटेल पढ़ेंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर थे और इन्हीं को जो है कहा जाता है कि महावीर स्वामी या जो है मुख्य रूप से जैन धर्म के संस्थापक थे, और हमें इन्हीं के बारे में पूरी जानकारी रखनी है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और यह वास्तविक रूप से जैन धर्म के संस्थापक माने जाते थे। इनका जन्म जो है वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम त्रिशला था। इनके माता का क्या नाम था? त्रिशला इनके माता का नाम था। और इनकी पुत्री जो है प्रियदर्शना थी। प्रियदर्शना यह जो है महावीर स्वामी की पुत्री थी। प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ था। जो है महावीर स्वामी की जो पुत्री प्रियदर्शना थी उनका विवाह जमाली से हुआ था, और जमाली जो है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। ओके, तो जो है प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ था। जमाली जो है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, जिनसे जो है प्रियदर्शना का विवाह हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर चुके थे, उसी समय अपने घर को त्याग दिए थे और ज्ञान की प्राप्ति में घर से बाहर निकल गए थे। यह जो है 12 वर्ष की कठिन तपस्या एवं साधना के पश्चात 12 वर्ष तक कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 24वें वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को जंभिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो कैवल्य इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? कैवल्य मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। सर्वोच्च ज्ञान इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? ऋजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। यदि पूछा जाए किस नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वह है ऋजपालिका नदी। ऋजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष, ठीक है, कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे कैवल्य महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ था। कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। 12 वर्ष की कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42वें वर्ष, यानी 30 वर्ष की जब इनकी अवस्था थी तब यह अपने घर को त्याग दिए थे। 30 से लेकर के 42 वर्ष तक, यानी 30 साल के जब थे और 42 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने कठोर तपस्या एवं साधना के पश्चात 12 साल तक जो है तपस्या किए और साधना किए। उसके बाद इनको 42वें वर्ष की अवस्था में महावीर को जंभिक ग्राम था, जहाँ ऋजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। जंभिक ग्राम। ओके, ज्ञान प्राप्ति के बाद यह जो है कुछ विशेष नामों से इनको जो प्रसिद्ध हुए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कैवलिन, जिन, आहार्य मतलब योग्य, निग्रंथ आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन कौन से नाम से? कैवलिन, जिन, आहार्य माने योग्य, निग्रंथ बंधन रहित आदि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ओके, इनकी मृत्यु जो है 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु जो है पावा में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? पावा में। कब? 468 ईसा पूर्व में। ओके, इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनका मृत्यु जो है पावा में हुई थी। पावा एक स्थान है जहाँ पे इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, जैन धर्म के अनुसार
यह संसार जो है 6 द्रव्यों से निर्मित हुआ है। अकॉर्डिंग टू जैन धर्म, यानी जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 द्रव्यों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला है जीव, दूसरा पुद्गल, पुद्गल यानी भौतिक तत्व, ठीक है, पुद्गल, पुद्गल यानी भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, आकाश और काल इत्यादि जो है इत्यादि चीजों से जो है संसार का निर्माण हुआ है। जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से मिलकर के बना हुआ है। तो 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इत्यादि 6 द्रव्यों से यह संसार का निर्माण हुआ है। यह जो है जैन धर्म के अनुसार है। ओके, तो इसको जो है महावीर स्वामी का जो है मृत्यु जो है 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावा में हुआ है। इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आज क्लास में इतना ही। अब अगला हमारा जो क्लास होगा वह जैन धर्म से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो इनके नियम हैं, जो शिक्षाएं हैं, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना ही। ओके, तो प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और हमारे इस वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़। तो आज क्लास में इतना है। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।